आज का टॉपिक है सवालों के जवाब ढूंढ रहा है कोई। तो उसी बात से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती है यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। कुछ लोगों को लंबी रीडिंग अच्छी लगती है तो वो काफ़ी वक्त तक हमने शॉर्ट रीडिंग करने की कोशिश की। अब थोड़ा बड़ा रीडिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब ओरेकल में से देखते हैं 10 कार्ड लेने वाले हैं हम। सुबह सुबह का वक्त है, आस पड़ोस में भी काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही है। लोग धूप सेकने के लिए बाहर निकल चुके हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातों के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वीन है वो अपने सिंहासन पे बैठी हुई है, कोई एक्शन मोड नहीं है। वैसे ही इस पर्सन की भी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। ब्लू कलर यही रिप्रेजेंट करता है कि आउट ऑफ द ब्लू आप तक रीच आउट हो जाए, ऐसा उनके मन में काफ़ी ज़्यादा आता है। मतलब जब भी शायद ख्याल उनको ज़्यादा सताते हैं तो उनका मन करता है कि आपसे बात करके कुछ बातों को सॉल्व किया जाए या फिर कुछ बातें डिस्कस करके अपना मन हल्का किया जाए। लेकिन फिर ये खुद को रोक देते हैं और बैठे बैठे अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेज है वो अपनी तरफ से इस तूफान को तलवार से रोकने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी कुछ ऐसा तूफान महसूस कर रहे हैं जो भले ही उनके दिमाग में हो, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ बातों से उस तूफान को वो रोक सकेंगे। लेकिन सच्चाई शायद कुछ अलग हो सकती है और जब ये महसूस करते हैं कि बातों से ऐसे कुछ आने वाले ज़िंदगी के जो तूफान होते हैं उनको हम रोक नहीं सकते, तब ये पर्सन अपने सवालों में ज़्यादा खो जाते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोच रहे होंगे ये कम्युनिकेशन को लेके। बातें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इनको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो सैडनेस की एनर्जी में है। उसने हाथ में कोई भी सॉर्ड नहीं ली है। तो ये वही बताता है, एक सॉर्ड यहाँ नीचे हैं, 3 यहाँ पे हैं और बाकी की 4 इस तरफ है। तो ये बात करने के बारे में सोचते हैं लेकिन फिर इतनी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और मायूस हो जाने की वजह से वो ज़िंदगी में आने वाले हर एक बात को लेके उम्मीद खो देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रॉब्लम से वो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो हेल्पलेस हो चुके हैं, उनके हाथ में जैसे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। खुद को बाउंड्री में महसूस करते हैं ये। जैसे यहाँ पे बैंड दिख रहे होंगे आपको, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये पर्सन उन बैंड के बीच में से आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आगे आप देख सकते ये 3 ऑलमोस्ट बड़े वुल्फ जैसे हैं। तो बड़े डॉग भी हो सकते हैं या वुल्फ भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन को पहले उनका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो एक्शन लेने के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बस एक कदम आगे बढ़ाना ही काफ़ी है। मुसीबतें उनकी राह ही देख रही है कि कब वो उन तक पहुँचे और शायद इसीलिए ये एक्शन लेने के बारे में भी सोचते हैं कि मैं कौन सी एक्शन लूँ या मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे कोई चोट ना पहुँचे या फिर आप तक भी बातें सीधी तरह से पहुँच जाए। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस।
कोई भी थर्ड पर्सन की एनर्जी इस कार्ड में बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन सिर्फ सोच सोच के ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे भी तूफान जैसा माहौल है, तो उनके दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी शायद ये काफ़ी तूफान से जा रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल ये महसूस कर रहे हैं। और कई बार हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसे कई सारे जज्बात होते हैं जिनके साथ हमें खुद डील करना पड़ता है, जिसकी वजह से भले ही बाहर से इंसान शांत लगे, देखने वालों को पता नहीं चलता कि कोई कितना डिस्टर्ब है अंदर से, लेकिन ये पर्सन की शायद हालत वैसी है। ये दिलो दिमाग से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये वजह है उनकी सोच की। सोच सोच के ही परेशान हो रहे हैं और ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है टावर। टावर का मोमेंट जब भी आता है तो ये उथल पुथल मचाने वाला ही कार्ड होता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग्स का ही कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आग लगी है तो ये शुरुआत है आग की, लेकिन एंडिंग भी होने वाला है। ये आग कभी ना कभी तो बुझने ही वाली है, ये सब शांत होने ही वाला है। वैसे ही अगर आपके पर्सन भी किसी तूफान को अपने दिलो दिमाग में महसूस कर रहे हैं तो ये शायद कोई शुरुआत भी हो सकती है किसी एक्शन के लिए, लेकिन ये एक्शन तक पहुंच भी जाएंगे जब उनका ये तूफान थम जाएगा। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। हॉबी। हो सकता है इस पर्सन को कुछ हॉबी ट्राई करनी थी ज़िंदगी में, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा उन बातों को, यानी कि अपने दिल की सभी अच्छाइयों को, जो भी विशेष होती है कि हम ज़िंदगी में चाहते हैं मुझे ये करना है वो करना है, उसको भी साइड में रख के किसी बात की तरफ फोकस किया। जैसे यहाँ पे ये कैमरा है और कैमरा विदाउट फोकस कोई पिक्चर नहीं निकालता, वैसे ही शायद इस पर्सन ने हमेशा शायद सबकी खुशी के लिए अपनी हॉबीज़ को साइड में रखा, और अब उन्हें जब लगता है कि ज़िंदगी में आखिरकार उन्हें मिला क्या, उन्होंने शायद अपने लिए कभी कुछ जिया ही नहीं है पल, तो शायद इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब है कि मुझे क्या मिला आखिरकार ज़िंदगी में। योगा। हो सकता है ये पर्सन अपने माइंड को शांत करने के लिए मे बी योगा वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये लेडी का बैलेंस हम देख रहे हैं, तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। और जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के बिना तो कोई किसी से नहीं मिलता, तो वैसे ही शायद आपका भी उनके साथ कोई कनेक्शन है। तो मे बी ये पर्सन जब भी कुछ योगा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड जो है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। शायद इसलिए आपको भी उनकी एनर्जी फील होती होगी। लव। आप दोनों से जुड़ी जो बातें हैं, जो प्यार के जज्बात हैं, उनके दिल में जो भी आपके लिए ख्यालात हैं, इनके डीपेस्ट जो फीलिंग्स है उसके बारे में ये सोचते रहते हैं, और इनके जो सपने हैं आपसे जुड़े, हम दोनों ये करेंगे, ज़िंदगी ऐसी होगी, लाइफ में ये होगा वो होगा, इस तरह से जो बातें हैं उसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। जॉब चेंज। मे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो अपना जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी उन्होंने जॉब चेंज किया है। तो ऐसी भी शायद कुछ टावर मोमेंट हो सकती है कि अचानक से उन्हें अपना जॉब चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर घर वालों को पता चलता है कि हम अच्छी खासी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ चेंजेस आए हैं, अब वो सैलरी नहीं मिलने वाली और ना ही वो लोकेशन है जहाँ पे हम जॉब करते थे, तो सभी लोग ऑलमोस्ट डिस्टर्ब ही हो जाते हैं, स्पेशली ये पर्सन। तो ऐसी ही शायद कुछ बात हो सकती। फोकस। तो जैसा पहला भी कार्ड हमने देखा कि ये पर्सन राइट नाउ शायद अपनी ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि खुद की लाइफ की जर्नी के ऊपर, और इस फोकस को करते वक्त कहीं ना कहीं उनका जो फोकस जाता है वो आपसे जुड़ जाता है। उन्हें लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेट गॉड डू इट। तो कुछ बातें हैं जो उनके बस की बातें नहीं हैं, जैसे यहाँ पे ये टावर मोमेंट। अगर आग लगी है तो कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ एफर्ट ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कब ये आग कंट्रोल में आएगी ये कोई नहीं बता सकता। तो वैसा ही कुछ माहौल ये पर्सन अपने दिलो दिमाग के अंदर फील कर रहे हैं। शायद इसी वजह से वो भगवान से भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अब तुम ही मुझे कुछ रास्ता दिखाओ या तुम ही मुझे मदद करो। मीटिंग। शायद ये काफ़ी वक्त से आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों नए साल में मिले नहीं हैं, और अगर मिले भी हैं तो भी हो सकता है ये पर्सन अपने दिल की बातें आपसे कह नहीं पाए, और शायद इसलिए ये फिर से आपसे मिलके ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। लक। कहीं ना कहीं अपने नसीब को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इतने ज़्यादा लकी पर्सन है नहीं, मतलब ज़िंदगी ने जो कुछ भी इनको दिया है, ये महसूस किया है इन्होंने कि मुझे ही एफर्ट लेने पड़े या फिर मुझे तकलीफ़ से गुजरना पड़ा, तो
अब वो चाहते हैं कि उनका जो लक है वो अच्छा हो जाए। शायद इसीलिए ये भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लक में यानी कि नसीब में अगर आप हैं तो फाइनली वो बातें ये रियल में फील करें, टुगेदरनेस। आप दोनों के साथ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि ज़िंदगी का जब भी वो सफ़र कुछ सोचने लगते हैं तो शायद आप ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ये जो लाइफ की जर्नी है वो ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस बारे में भी वो सोचते हैं। एन्जॉय। तो ये पर्सन राइट नाउ शायद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट से गुजर रहे हैं और ये ज़िंदगी को बस एंजॉय करना चाहते हैं और उस एंजॉयमेंट को लेके उन्हें लगता है कि उस पल में अगर कोई उनका साथ दे सकता है तो वो है आप। शायद इसलिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि ऊपर वाले के रहमो करम से आप दोनों ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कुछ लुत्फ़ उठा पाए और एक दूसरे के साथ एक हैप्पी जर्नी स्टार्ट कर पाए। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।